देखिए आप खुद ही देखिए। राजा, अरे कहाँ गए? 1 मिनट माँ, अभी आया। हाँ। अच्छा तो ये बात है। क्या बात है? आपका लड़का क्यों ठीक से खाता नहीं, क्यों ठीक से पीता नहीं और क्यों ठीक से सोता नहीं, जानती है क्यों? क्यों? वो पागल हो गया है। क्या? पागल हो गया? जी हाँ, किसी के प्यार में। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। ये दीवार पे लगी सारी तस्वीरें कह रही हैं। तस्वीरें खींचना तो उसका शौक है। जी हाँ, लेकिन एक ही लड़की की इतनी सारी तस्वीरें खींचने का शौक तो उसे कभी नहीं था। अरे हाँ, ये तो सारी एक ही लड़की की तस्वीरें हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग डैडी। क्या बात है सवेरे सवेरे मेरे कमरे में? ये लड़की कौन है? लड़की? कौन सी लड़की? कैसी लड़की? वही लड़की जिसकी तस्वीरें तुमने अपने कमरे की दीवार पर और जिसका प्यार अपने दिल में बसा रखा है। बोल कौन है? डैडी, डैडी टाइम क्या हुआ? टाइम तो 9 बजे। क्यों? ओह माय गॉड, मुझे बहुत सारी अपॉइंटमेंट के लिए बाहर जाना है। मैं चला बाय। अबे दूंगा। बात को टालने की कोशिश मत करो। बताओ ये लड़की कौन है, क्या नाम है इसका? माँ, लड़की है। वो तो मुझे पता है, मगर इसका नाम क्या है? बोल जल्दी। माँ मेरा कान टूट जाएगा। मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। जल्दी बोल, इस लड़की का नाम क्या है? लड़की तो लड़की है, लड़की का वो तो पता है, लेकिन इसका नाम क्या है? रहती कहाँ है? माँ तुम मुझे ऐसे डांटोगी तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? अच्छा प्यार से पूछती हूँ, कौन है ये लड़की? माँ वो... अरे बता ना यार, क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहा है? देखो तो। आपके ऑफिस में परशुराम जी है ना? हाँ परशुराम। उनकी बेटी है? अच्छा मैं चला। कौन परशुराम? अरे वो मेरे ऑफिस में काम करता है ना। आइए आइए परशुराम जी, आइए। बैठिए। मैं? हाँ बैठिए। मैं आपके बराबर कैसे बैठ सकता हूँ? आप कहाँ, मैं कहाँ? अरे परशुराम जी, इसी फासले को दूर करने के लिए तो मैंने आपको बुलाया। बैठिए। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे यहाँ नहीं, यहाँ। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ आपको। देखिए परशुराम जी, बात दरअसल ये है कि मेरा बेटा आपकी बेटी से प्यार करता है। जी? मेरी बेटी से? जी हाँ, और अगर आपको एतराज ना हो तो इस प्यार को शादी के पवित्र बंधन में बांध दिया जाए। क्या साहब क्यों मजाक करते हैं? कहाँ मैं, आप इतने बड़े मैनेजर हो, मैं चपरासी। ऐसा रिश्ता दुनिया में कभी होता है क्या? अरे नहीं नहीं परशुराम जी, मैं इन बातों को नहीं मानता हूँ। आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, हमारे बीच में इंसानियत का रिश्ता है। बेटा, मैं तेरे से वादा करता हूँ कि मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दूंगा। ये मैं तेरे हाथ में हाथ रख के वचन देता हूँ, वचन देता हूँ। वर्षा सोच क्या रहा है? ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। ठुकरा दे उस मैकेनिक का रिश्ता। उसके पास रखा ही क्या है? न घर न दौलत। तेरी बेटी को क्या दे सकता है? मैनेजर साहब बहुत बड़े आदमी हैं, उनका बेटा पढ़ा लिखा है, और फिर ये खुद तेरी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। ये रिश्ता पक्का कर ले, फौरन पक्का कर ले। क्या बात है परशुराम जी? आप किस सोच में पड़ गए? देखिए, आपको अगर जरा भी एतराज है तो आप मुझे बता दीजिए साफ साफ। मैं कतई बुरा नहीं मानूंगा। नहीं, बुरा नहीं। मैं तो अपनी बेटी की तकदीर पे नाज कर रहा था कि क्या भाग लेके पैदा हुई कि इतने बड़े घर में जाएगी। आप पढ़े लिखे, आपका बेटा पढ़ा लिखा, हम क्या हैं? आप अपना हाथ दीजिए। हाथ क्यों? आप दीजिए तो मैं आपके हाथ में हाथ देके ये वादा करता हूँ कि मेरी बेटी का ब्याह सिर्फ आपके बेटे के साथ होगा। धन्यवाद। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, अरे कहाँ हो भाई तुम? ओह, यहाँ बैठी है, मैं तुमको वहाँ तलाश कर रहा हूँ। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। कोई लॉटरी लग गई है क्या? हाँ बस समझ लो कि लॉटरी लग गई है। अपनी बेटी मीना का रिश्ता पक्का करके आ रहा हूँ। वो अपने मैनेजर साहब है ना, उनके बेटे के साथ पूरा बीए पास है। क्या? लेकिन आपने तो अभी कुछ दिन पहले अजय को जबान दी थी। भाग्यवान कोई जानबूझकर नीम पर गुलाब की कलम नहीं लगाता है। अपनी बेटी गुलाब है, वो नीम है, और वैसे भी उसकी मीना के सामने हैसियत क्या है? लेकिन आप ये बात कैसे भूल सकते हैं कि आपने अजय के हाथ में हाथ देकर वादा किया था? अरे तो वादा करने से क्या होता? कोई शादी तो नहीं की है, और उसके पास है ही क्या? न घर, न दौलत, न जमीन, न जायदाद। एक छोटा सा गैरेज है, वो भी दूसरे का है। मैनेजर साहब का इतना बड़ा मकान है, 5-6 लाख तो उसकी कीमत होगी। उनका लड़का सुंदर है, बाप का इकलौता बेटा है। अजय के साथ हमारे बरसों के ताल्लुकात हैं, उसे हम क्या जवाब देंगे?
मुझे किसी के सवाल और जवाब की परवाह नहीं, अपनी बेटी के भविष्य की परवाह है, इसलिए ज्यादा बकबक नहीं चाहिए। सिर्फ ये बताओ कि मीना कहाँ है। मीना बेटी, ओ मीना बेटी। हाँ बाबा। बेटी, हमने फैसला किया कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। शादी? हाँ बेटी। पर बाबा इतनी जल्दी भी क्या है? अभी कोई उम्र है मेरी शादी करने की? हाँ। अरे बेटी, इतना अच्छा रिश्ता खुद ब खुद घर चल कर आया है, फिर पता नहीं इस गरीब बाप की तकदीर में कभी ऐसा रिश्ता आए कि नहीं आए। और बेटी, बाप का इकलौता बेटा है, पढ़ा लिखा है, खुद का घर है और अच्छा सुंदर लड़का है। देख मैं साथ में तस्वीर भी लाऊं, देख देख देख। बाबा अब मैं क्या देखूं? जब आपने फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि तू देख ले। मुझे विश्वास है कि तुझे लड़का पसंद आएगा, मगर तू एक बार देख ले। देख लेना बेटी। मुबारक हो सर। धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक हो परशुराम जी। धन्यवाद दीनानाथ जी। ये गरीब की बेटी को अपनी बहू स्वीकार करके आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अरे ये कहकर आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं परशुराम जी। सच बात तो ये है कि आपने अपने जिगर का टुकड़ा हमें देकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। किन शब्दों में मैं आपका शुक्रिया अदा करूं? नहीं नहीं, ऐसा कह के आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं। आखिर फंसा ही लिया ना उसे। हमसे तो तू उस्ताद निकली। मुबारक हो। थैंक यू, थैंक यू। मुबारक हो। मुबारक हो भाई। थैंक्स। अरे क्या बात है परशुराम जी, भाई खत्म कीजिए, खाना भी खाना है। जी। वाह वाह दीनानाथ जी, आपने परशुराम जी से रिश्ता करके अमीरी और गरीबी के बीच मिसाल कायम कर दी। चलो। तू साला एक मामूली सा मोटर मैकेनिक, तेरे पास है क्या? मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दे दूं? 2 कौड़ी के मामूली इंसान। अजय, अजय क्या कर रहे हो तुम? हाँ? और बची क्या गया है करने के लिए? अजय, मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और नहीं मुझे पता था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते थे। इतनी अनजान बनकर मेरे दिल को मत जलाओ। खुद तुम्हारे माँ बाप ने मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ तय किया था। मेरा यकीन करो अजय, मुझे खुद मालूम नहीं था कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी की बात तुमसे तय की थी, बल्कि उनके कहने के बाद ही मैं राजा को अपना दिल दे बैठी। मैं जिंदगी के ऐसे मोड़ पर पहुंच गई हूँ अजय, जहाँ से मेरा लौटना नामुमकिन है। मेरा भी तुम्हारे बिना जीना नामुमकिन है। मैं मजबूर हूँ अजय, मुझे माफ कर दो। मैं राजा के बिना नहीं जी सकती, नहीं जी सकती मैं अपने राजा के बिना।
अपने प्यार की भीख मांगती हूँ तुमसे। मेरा प्यार मेरी झोली में डाल दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ अजय। मेरा प्यार मेरी झोली में डाल दो अजय। अजय, मेरा प्यार मेरी झोली में डाल दो। खुश रहो। इस तरह की जबरदस्ती करना बेईमानी है, बुज़दिली है। दौलत से दौलतमंद खरीदे जाते हैं, गरीब नहीं, गरीब नहीं, गरीब नहीं, गरीब नहीं। दौलत से दौलतमंद खरीदे जाते हैं, गरीब नहीं, गरीब नहीं, गरीब। दौलत से दौलतमंद खरीदे जाते हैं, गरीब नहीं, गरीब नहीं, गरीब नहीं। सरकार, कुछ ज्यादा ही खो गए आप मीना के ख्यालों में। मीना ने मेरी रातों की नींद हराम कर दी। मैं उसे अपनी दुल्हन किसी भी कीमत पर बनाऊंगा। सरकार, जरा सोचिए, आप कहाँ और वो कहाँ। वो एक मामूली चपरासी की बेटी और आप इतने बड़े रईस के बेटे हैं। सेठ जी की आत्मा को बड़ी तकलीफ होगी। जो आत्मा चली गई उसके बारे में क्या सोचता, मेरे बारे में सोचो। मुझे मीना चाहिए, किसी भी कीमत पर मुझे मीना चाहिए। ठीक है, अगर इतना ही कहते हैं तो मीना मिल जाएगी। समझो कि मीना मिल गई। उसका बाप बड़ा लालची है, आपके सोने के जाल में वो फंस जाएगा। छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए, इनकार मत करना। जो तोहफा तुमने मुझे दिया है उससे बड़ा तोहफा और दुनिया में क्या होगा। रख लो मीना, मैंने ये खास तुम्हारे लिए खरीदा था।